वक्फ बिल पास होने पर इंदौर में साधु संतों ने जश्न मनाया। राजबाड़ा जय जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और वहां मिठाइयां बांटी गई। साधु संतों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड अब शिष्टाचार बोर्ड बन गया है। देश को लैंड जिहाद से मुक्ति मिल गई है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, जिसे लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। इंदौर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों साधु संतों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन करने वाले सांसदों का आभार जताया। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज ने कहा कि भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड अब शिष्टाचार बोर्ड बन गया है। किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता था जिसकी जांच नहीं होती थी। राष्ट्रहित में बड़ा कानून आया है। लोकसभा और राज्यसभा में जो भ्रष्टाचार बोर्ड, वक्फ बोर्ड जिसको कहा है, वह शिष्टाचार बोर्ड बन गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सब संत समाज, महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत राजबाड़ा पर आए हैं और एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी का खूब माहौल बनाए हुए हैं, ताकि सनातनियों में एक उत्साह जगे, एक बहुत अच्छी व्यवस्था बने। और जो बोर्ड था यह भ्रष्टाचारियों का बोर्ड था, ये करप्शन बोर्ड था। ये किसी भी संपत्ति को अपना बता देते, चाहे वह पार्लियामेंट हो, चाहे कोर्ट की भूमि हो, चाहे मठ मंदिरों की भूमि हो, चाहे किसी सनातनी की, उसकी जांच नहीं हुआ करती थी। इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता था, जिसकी भूमि है उसको सिद्ध करना पड़ता था। तो इस प्रकार से जो करप्शन था ना, उसका कभी ऑडिट होती थी ना कभी जांच होती थी। और सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई जांच नहीं होने के मकसद से इनमें अवैध गतिविधियां चलती थीं और यहाँ तक कि आतंकित बात की गतिविधियां चलती थीं। आज वह सब खत्म हो गई है। कलेक्टर, शासन, प्रशासन जो एक संविधान बना हुआ है उसके दायरे में वह आ गया है और उनकी जांच होगी, पड़ताल होगी और राष्ट्र हित में यह बहुत बड़ा कानून देश का आया है। सांसद और उनकी पार्टियों को हम तो यही सलाह देंगे कि अभी भी समय है। आप लोग सनातन धर्म की मुख्य धारा, जो कानून की मुख्य धारा है, राष्ट्र की मुख्य धारा है, उससे जुड़िए, विरोध मत कीजिए, क्योंकि राष्ट्र को अपन को बहुत आगे ले चलना है। लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग विरोध करते हैं तो चुनाव में जनता बताएगी कि आप दिल्ली में बैठने, पार्लियामेंट में बैठने लायक नहीं हैं। आप घर में बैठिए और अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखिए। इस प्रकार से और उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी समय आने पर, और जिनकी नहीं होगी उनको लोग घर बिठा देंगे। और ऐसी हिंदू समाज को भी मैं कहूँगा कि जो सनातन धर्म के खिलाफ कर रही है, चाहे वह कोई सी भी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, उनको कतई मत वोट देना, उनके साथ में मत खड़े होना, नहीं तो आप भी इस देश के इस सनातन धर्म के वो बनेंगे पाप। वहीं राम गोपाल दास महाराज ने वक्फ बिल का विरोध करने वाले सांसदों को सलाह दी है कि अभी भी समय है। सनातन धर्म राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं तो जनता घर में बैठा देगी। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद से देश को मुक्ति मिल गई है। बहुत बड़ी मुक्ति मिली है लैंड जिहाद से। जो किसी की भी संपत्ति पे कब्जा करके अपनी संपत्ति बता देते थे, लड़ते थे। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार का बोर्ड था और अब शिष्टाचार का बोर्ड बन गया है। तो इनके मुल्ला मौलवी आकर के और टीवियों पर और सब जगह रोना रो रहे हैं। तो ये रोना रोते ही रहेंगे, क्योंकि इनको रोना है। अब जिसको खुशी होना ही नहीं, हम लोगों को तो खुशी है सब संत समाज को कि उससे जो छोटे तबके के मुसलमान हैं उनको भी लाभ मिलेगा। अभी क्या है, गब्बर बैठ करके उसको सब खा रहे थे संपत्तियों को और परेशान कर रहे थे। तो ये इनके मुल्ला मौलवी रोते रहेंगे और रोएंगे वो। इस प्रकार से बनना चाहिए सनातन बोर्ड। इसकी पहले से ही मांग उठ रही है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और जैसे सनातन की संपत्तियों का संरक्षण होता है, क्योंकि सनातन धर्म आदिकाल से है। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया?
और जिन लोगों ने बनाया उनको उस समय सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए था, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा सनातनी रहते हैं। आप सनातन धर्म के खिलाफ पक्ष में तो काम नहीं कर रहे हैं। उस समय इसकी मतलब उसकी मानसिकता थी कि आप उस समय भी सनातन धर्म के खिलाफ थे और आज संसद में जो वोट पड़े हुए हैं आप संसद में भी विपक्षी कर रहे हैं, विपक्ष के साथ साथ विरोध कर रहे हैं। तो आपकी मानसिकता सनातन धर्म के उत्थान के लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र में रह करके आप, सनातन धर्म में रह करके आप इनका ही विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर शहर का हृदय स्थल राजबाड़ा जय जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल के पास होने से जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।